इस सेशन में हम लोग टाइप 14 की जो 2 प्रॉब्लम पढ़ी हैं इस पर बेस्ड ऑब्जर्वेशन देखेंगे। मीन्स लाइक क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 स्टेट डीएफएज विद डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओवर द अल्फाबेट A, B। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें यहां पर 3 की जगह 4 स्टेट डीएफए कर दिया जाए। ओके, और ये बाकी सवाल यही रहे, लेकिन जो इनपुट अल्फाबेट है A, B की जगह A, B, C कर दिया जाए। ओके, या इनपुट अल्फाबेट में 3 नहीं 4 सिंबल हो। ओके, तो फिर कैसे आंसर किया जाए इस क्वेश्चन को, तो एक जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पर बिना ये सब कुछ किए आंसर किया जा सकता है। ओके, तो अगर मैं इसके ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो ऑब्जर्वेशन है कि लेट नंबर ऑफ सिंबल्स इन इनपुट अल्फाबेट सपोज करो m है। ओके, एंड नंबर ऑफ स्टेट्स n है, इनिशियल स्टेट डेजिग्नेटेड है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डीएफएज कितने होंगे, तो वो होंगे 2 की पावर n, ओके, इंटू n की पावर m इंटू n। ओके, इतने होंगे। तो आप ये डायरेक्ट ऐसे इसको इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन आया कैसे ये देख लेते हैं। जब ये क्वेश्चन था कि इनपुट अल्फाबेट में A, B था और यहां 3 की जगह 2 था, तो वहां क्या हुआ था, जब आपने फाइनल स्टेट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था तो यहां 4 आया था। वो 4 क्या था, जब वो 4 था तो उसका मतलब था 2 की पावर 2। ओके, और 2 की पावर 2 ये वाला जो 2 था वो नंबर ऑफ स्टेट्स थी। ओके, जब यहां पर 3 स्टेट्स कर दिया गया तो ये आया 8। ओके, और ये हो गया 2 की पावर 3, तो ये 3 क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स 3 है। ये इस क्वेश्चन के ये वाला जो कैलकुलेशन है ये इस क्वेश्चन के लिए। ओके, लेट हम क्या करते हैं, इस 3 की जगह पर हम यहां पर 4 कर देते हैं। ओके, तब क्या होगा, तब यहां होगा 4C1। ओके, तो यहां से कितनी स्टेट आ जाएंगी 4, देन करेंगे 4C2, देन करेंगे 4C3, देन करेंगे 4C4। तो उससे जो 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, अगर इनको सबको सम करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर मतलब 16 आएगा, और ये होगा 2 की पावर 4। तो ये 4 क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स है। तो ये तो फाइनल स्टेट्स के बेसिस पर ये क्या बनेंगे, डीएफए के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ओके, एक बात ये निकल गई। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टेट्स से जो ये वाली चीज निकल के आ रही है ये डायरेक्ट है, ये फाइनल स्टेट्स के बेसिस पर डीएफए के स्ट्रक्चर्स है। अब इन सारे स्ट्रक्चर्स पर एजेस कितने तरह से लगाई जा सकती हैं, एजेस लगाने के तरीके ये हैं। ओके, तो ये कैसे निकल के आया है ये देख लेते हैं। सपोज करो कि ये अभी यही क्वेश्चन है, 3 स्टेट है और इनपुट अल्फाबेट में 2 ही सिंबल हैं। अगर 3 स्टेट हैं और इनपुट अल्फाबेट में 2 ही सिंबल हैं तो 3 स्टेट में ये इनपुट देने पर 3 स्टेट में से कोई एक पॉसिबल है, यहां पर भी 3 स्टेट में से कोई एक पॉसिबल है, यहां पर 3 स्टेट में से कोई एक पॉसिबल है। तो हर जगह पर 3-3 की चॉइसेस हैं। ओके, तो ये कितने टोटल वो बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस बन रही हैं, और हर प्लेस पर 3 तरीके से स्टेट रखी जा सकती है। तो इसी हिसाब से क्या हो गया, 3 की पावर 6 हो गया। अब ये 6 कहां से आया है ये देख लेते हैं। देखो, स्टेट्स के बेसिस पर 3 रो हैं, या 3 स्टेट्स हैं तो 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 3 2 जा 6, ये है, ये 3 2 जा 6 है। ओके, मीन्स ये क्या है, स्टेट्स हैं, और ये क्या है, इनपुट सिंबल्स हैं। 2 इनपुट सिंबल हैं तो इसके लिए 2, और जो 3 स्टेट्स हैं उसके लिए 3, और ये 3 क्या है, ये स्टेट्स हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं, इसको 2 into 3 लिख देते हैं, बिल्कुल वैसा हो जाएगा।
2 इंटू 3, तो यहां से देखो 3 स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स कितनी हैं n, ओके, तो यहां से ये हो गया n, और 2 क्या है, इनपुट सिंबल कितने हैं, m इनपुट सिंबल है, ओके, m नंबर ऑफ, और ये 3 क्या है, अगेन स्टेट, तो ये यहां से निकल के आ गया n इंटू m क्रॉस n, ये इस तरह से। अब ये एक स्ट्रक्चर में इतने तरह से एजेज रख सकते हैं, और 2 की पावर n टोटल स्ट्रक्चर्स हैं, तो हर स्ट्रक्चर में इतने तरीके से रख सकते हैं, इसलिए सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। और इनिशियल स्टेट डेजिग्नेटेड है, लेट की इनिशियल स्टेट डेजिग्नेटेड नहीं है, ओके, तो उस केस में जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, सपोज करो कि नंबर ऑफ स्टेट्स हैं n, तो हर एक स्टेट मींस अगर एक ही स्ट्रक्चर है और इनिशियल स्टेट आप चेंज कर दो, ओके, किसी भी जितनी n स्टेट्स हैं उसमें से हर एक स्टेट को एक एक बार इनिशियल स्टेट बना दो, तो होगा क्या कि जितने भी लेट ये पूरी वैल्यू x है, तो n इंटू x क्या होंगे, अगर इनिशियल स्टेट डेजिग्नेटेड नहीं है तो इतने डीएफएज डिस्टिंक्ट बने, ओके। चलो अगर इसको सपोज करो कि मैं ये कर देता हूं कि इनपुट अल्फाबेट में यहां पर a, b, c कर देता हूं, लेट, ओके, और अभी भी ये 3 स्टेट है, ओके, तो देखते हैं कि डायरेक्टली आंसर कैसे करना है। तो 3 स्टेट है तो ये 2 की पावर 3 ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जब इनपुट अल्फाबेट में वो a, b, c कर देंगे तो यहां पर c आ जाएगा, ओके, स्टेट 3 है, इसका मतलब इस जगह पे 3 चॉइसेस होंगी, इस जगह पे भी 3 चॉइसेस होंगी, इस जगह पे भी 3 चॉइसेस होंगी, कोई भी स्टेट Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2, कोई भी 3 आ सकता है। तो जो आपने यहां पर 3 की पावर 6 कहा था, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, 1 2 मींस अब टोटल प्लेसेस कितनी है, 9, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 डिस्टिंक्ट प्लेसेस हैं इस तरह से, और 9 प्लेसेस पर हर जगह पर 3 तरीके से स्टेट को रखा जा सकता है, ओके, और टोटल निकालना होगा तो 3 की पावर 9 आ जाएगा, मतलब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 9। तो ये 9 आया कैसे, 9 आया है, 3 स्टेट हैं और 3 इनपुट सिंबल है, तो 3 3 जा 9, तो 9 प्लेसेस इस तरह से ये बन रही हैं, तो यहां 3 3 जा 9 ऐसे करके आ जाएगा, ओके, मींस ये ऑब्जर्वेशन इसी कैलकुलेशन के बेसिस पर कंप्यूट की जा रही है, ओके, एंड दैट्स